हेलो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करा था, जैसे कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, यानी अपन सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं कि क्लच का कौन सा काम है, एक्सीलेटर का कौन सा काम है, ब्रेक का कौन सा काम है, और वो गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, स्टीयरिंग सीधा है या नहीं कैसे पता करना है अपने को, और मीटर्स के अंदर के जो भी सारे सिम्बल्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है, और बाकी ये जो आपको दिख रहा है मिरर किस तरीके से सेट करना है, और ये जो दिख रहा है आपको दोस्तों कंट्रोल्स, ये किस चीज़ के कंट्रोल्स होते हैं, ये किस चीज़ की बटन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया हूँ। और अभी अपन ये वीडियो बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ गियर के लिए। जो लोग को गियर डालते नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो है, और बहुत आसान होने वाला है ये वीडियो देखने के बाद आपको गियर डालने में। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको गियर समझाने से पहले आपको बता देता हूँ कि गियर किस लिए होता है। ठीक है, तो गियर का काम ये होता है कि जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी तो आगे जाने वाली है ही नहीं ऑटोमेटिकली, आपको गियर डालना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप गियर डालते हो तो गाड़ियों में कैसा होता है, जैसे टू व्हीलर का बताता हूँ आपको। टू व्हीलर में और फोर व्हीलर में जो है वो सेम सिस्टम होता है, जैसे कि गियर का काम सरी का ही होता है, बस इतना ही फ़र्क है कि इसके कंट्रोल्स जो है कुछ हाथ में दिए होते हैं, जैसे बाइक का एक्सीलेटर जो हाथ में होता है इसका पैर में होता है, और ब्रेक जो है हाथ में होता है, तो इसका गाड़ी का जो फोर व्हीलर का ब्रेक होता है वो पैर में होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, और जजमेंट का डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों। सही का सारे चीज़ें सेम ही होते हैं। अब जैसे दोस्तों आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपकी गाड़ी जो है गियर में डाले तक गाड़ी आगे जाएगी नहीं। ठीक है, जब तक आप गियर डालोगे नहीं तब तक आपकी गाड़ी जो है आगे जाएगी नहीं। आप कितना भी एक्सेलरेट कर लो गाड़ी आपकी भगेगी ही नहीं। तो गियर का काम होता है गाड़ी को सामने ले जाना। ठीक है, अब गाड़ी में जो होते हैं, जो एक तो टू व्हीलर का कैसा होता है, एक तो सारे गियर सामने होते हैं या पीछे होते हैं। इसमें कैसा है, गियर में एक गियर आगे है तो एक गियर पीछे है। तो जब इसको आपको गियर डालना है तो ये मैं आपको आगे ले जाके समझाता हूँ कि गियर किस तरीके से डाला जाता है। लेकिन आपको वो डालने से पहले दोस्तों आपको गियर की स्पीड लिमिट समझनी चाहिए। स्पीड लिमिट यानी कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो कौन से स्पीड पे आपकी कौन सा गियर होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हो, गाड़ी चलाते ही जाते हो, दूसरे गियर में 40 की स्पीड जा रही है, 50 की स्पीड जा रही है, आप गियर ही नहीं बढ़ाते हो, और जो है गाड़ी रेस होते जाती है, फिर आपसे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि गियर डालने से पहले अपनी स्पीड कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा जो पहला गियर होता है फोर व्हीलर का, उसमें जो है आपका जो गाड़ी है सिर्फ जगह पे से सामने ले जाने के लिए होता है, और उसके बाद में जैसे आप सेकंड गियर डालते हो, जैसे आपकी गाड़ी पहले गियर से 20 के स्पीड पे जाती है, उसके बाद में आपको सेकंड गियर डालना है। ठीक है, पहले गियर की स्पीड होती है 20 की, मतलब 20 तक ही आपको भगाना है गाड़ी। उसके बाद में जो है आपको सेकंड गियर डालना है। सेकंड गियर पे जो गाड़ी आपकी 30 की स्पीड पे जैसे ही जाती है सेकंड गियर पे, ठीक है, 30 की स्पीड पे जैसे ही जाती है उसके बाद में आपको थर्ड गियर डालना है। और दोस्तों, थर्ड गियर डालने के बाद में जैसे आपकी गाड़ी 40 की स्पीड पकड़ती है उस पर आपको चौथा गियर डालना है। और उसके बाद में जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 40 के ऊपर जाती है, यानी कि 50 और 60, तो फिर आपको पाँचवा गियर डालना है। और पाँचवें गियर पे आप जो है उसके बाद में फिर कितनी भी भगा सकते हो 120 के। ठीक है, तो चलो अपन अभी आपको गियर की स्पीड लिमिट तो समझ में आ गई, और अपन अब ये जो है गियर देखते हैं। चलो किस तरीके से गियर डाला जाता है। अब दोस्तों आपको ये समझना है गियर। ठीक है, बाकी सब तो आपको पता ही है, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक। आपको गियर किस तरीके से डालना है, यहाँ पे आपको जो गियर के ऊपर 3 डंडियाँ दिख रही है, जैसे ये लेफ्ट साइड का, और ये बीच का, और ये जो है राइट साइड का, जहाँ आर लिखा हुआ है ये राइट साइड की डंडी। ठीक है, ये 3 डंडी के ऊपर पूरा खेल है आपका। अब दोस्तों, गियर किस तरीके से डाला जाता है, सबसे पहले समझना है आपको न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि जीरो गियर, ऐसे कोई भी गियर में नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, गाड़ी यानी जब भी आप गाड़ी पार्क करते हो तो न्यूट्रल करते हो गाड़ी को। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल है दोस्तों, ये हो गया न्यूट्रल। आप जब लेफ्ट साइड में दबा के छोड़ रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा, और राइट साइड में दबा के छोड़ रहे हो तो भी ये ऑटोमेटिकली ये जो बीच में आ रहा है, यानी इसकी जगह जो है वो न्यूट्रल की है अभी। तो न्यूट्रल यानी कि जो है आपकी गाड़ी आगे या पीछे कहीं मुंह नहीं होगी। ठीक है, अब अपने को गियर डालना है, तो गियर किस तरीके से डालना है, तो आपको पहले गियर समझना होगा कि कौन सा गियर कहाँ पर है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। पहला गियर कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जो है ये है पहला गियर। ठीक है, और दूसरा गियर कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में ही जो है नीचे जो है वो सेकंड गियर है। और थर्ड गियर कहाँ पर है, बीच में जो प्लस का सिंबल दिख रहा है उसमें, यानी ये बीच की डंडी होगी। ठीक है, अब ये बीच के ऊपर जो दिख रहा है ये थर्ड गियर जो है ऊपर के साइड में है, और नीचे जो है फोर्थ गियर नीचे के साइड में। सबसे इजी थर्ड और फोर्थ गियर होता है दोस्तों। उसके बाद में फिफ्थ गियर किस तरीके से लगाना है अपने को वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब वो फिफ्थ गियर कहाँ पर है, राइट साइड में ऊपर की तरफ पांचवा गियर है, और जो जो नीचे का जो दिख रहा है आर, ये जो है रिवर्स गियर है। अब कई गाड़ियों में दोस्तों रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स जो है पहला गियर हुआ जहाँ पर है उस तरफ रिवर्स होता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, गियर के नीचे यहाँ पर एक बटन होती है, वो बटन को ऐसे ऊपर दबा के जो है आपको फिर पहले गियर की तरह ऐसा सामने करना है, तो आपका जो है रिवर्स गियर लग जाएगा। ठीक है, या फिर ऊपर बटन उठा के आपको ऐसा रिवर्स लेना पड़ेगा तो रिवर्स लगेगा। सब बहुत सारी गाड़ियों का अलग अलग होता है, जो अभी नई गाड़ी आ रही है ये ज़्यादातर उनमें होता है। ठीक है,
अब आपको गियर किस तरीके से डालना है, ठीक है। पहला गियर डालना है आपको, ये न्यूट्रल की पोजीशन है। न्यूट्रल की पोजीशन आपको समझना कैसे है, फिर से एक बार देख लो। न्यूट्रल की पोजीशन आपको समझना है, ये आप जितना हिला रहे हो ये इतना मूव हो रहा है, यानी ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर आप गियर पर हिलाओगे तो ये देखो ये इतना मूव होगा नहीं, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो है बीच में पहले न्यूट्रल देखना है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, अपने को गियर किस तरीके से डालना है, अपने लेफ्ट साइड में दबाना है, पूरा लेफ्ट साइड में दबा के ऐसा दबा के ही रखना है और इसे ऐसा सामने ढकलना है। ये हो गया फर्स्ट गियर। अब फर्स्ट गियर पर से गाड़ी आपकी 20 पर गई तो आपको सेकंड गियर डालना है। किस तरीके से डालना है, क्लच दबा दिए पूरा, उसके बाद में जो है धीरे से हल्का पीछे खींच लिया आप। कहाँ पर आया, ये बीच में आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, न्यूट्रल की पोजीशन पे। कैसे, आपने ये सिर्फ गियर हटाया, ये बीच में आ गया। अब आपको फिर से राइट साइड लेफ्ट साइड में दबाना है और ये पीछे करना है। ये हो गया सेकंड गियर। और थर्ड गियर किस तरीके से डालना है आपको दोस्तों, जैसे ही थर्ड गियर आप डालोगे, कब डालोगे थर्ड गियर, जब आपकी गाड़ी 30 की स्पीड में हो जाएगी। जब आपकी गाड़ी 30 की स्पीड में गई, आप क्लच दबा दिए और ये दोस्तों आपको थर्ड गियर सिर्फ हल्का सा आगे ले जाना है ऐसा, और फिर पूरा आगे कर देना है ऐसा। ये हो गया थर्ड गियर। और फोर्थ गियर सबसे ईजी है दोस्तों, जब आपकी गाड़ी 40 की स्पीड में जाएगी तो आपको क्लच दबाना है और धीरे से पीछे कर दिया आप। ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया पीछे फोर्थ गियर, ठीक है। अब फोर्थ गियर पे से गाड़ी आपकी जो है 50 की स्पीड में गई, आपको फिर से क्लच दबाना है और आपको धीरे से बीच में लेना है। ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है, बीच की पोजीशन है न्यूट्रल। और फिर आपको राइट साइड में दबा के सामने करना है। ये हो गया फिफ्थ गियर और इसको पीछे कर लिया आपने, ये हो गया न्यूट्रल। और जब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से रुक जाएगी तभी आपको रिवर्स लेना है। अदरवाइज आप अगर रिवर्स चलती गाड़ी में रिवर्स लोगे तो आपकी गियर लटकेगी और किरकुर कर आपको आवाज गाड़ी में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना इजी स्टेप है गियर डालना। आपको अगर नहीं समझा होगा तो बार बार ये जो है वीडियो है रिवर्स का गियर का बार बार आप पीछे करके देखिए, तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।